अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। और रसमलाई ये जो झटपट तैयार हो जाती है और इसमें दो ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी से आपकी रसमलाई जो है वो शानदार और मज़ेदार बनेगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत जो है वो रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है और खाने में भी इतनी ही लजीज थी जब हमने खाई थी। तो यहाँ पर हमने ले लेना है जी 1 लीटर दूध ले लेना है। मैंने सवा एक लीटर दूध ले लिया है। ठीक है, और इस दूध को आपने अच्छे से जो है वो बॉयल करना है। इतना बॉयल करना है कि ना इसमें सही से उबाल आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर जो है वो 5 से 6 अदद इलायची जो है वो डाल देनी है। जितनी आपको अच्छी लगती है आप उसके हिसाब से भी डाल सकते हो। और अगर आप इलायची का खौल ना डालना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो खैर जी, हमने अभी यहाँ पर इलायची वाची डाल ली थी और यहाँ पे मैंने इसमें चम्मच वगैरह चलाया है। इसने थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया था। मैंने साथ ही इसमें चीनी शामिल कर दी और चीनी जो है इसके अंदर तकरीबन जो है वो मैंने 7 से 8 टीस्पून जो है वो शामिल की है। और जो कोई बहुत ज़्यादा चीनी खाता है तो बहुत ज़्यादा चीनी शामिल कर ले, ज़्यादा चीनी शामिल कर ले। खैर अभी हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मेरे पास जो है खुश्क दूध है और उसके साथ जो है नारियल का बुरादा है। ठीक है, और अभी इनमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। और अभी मैंने बेकिंग सोडा डाला था और ये मेरे पास जो है वो मैदा था और मैदा वगैरह में डालना है और उसके साथ जो है इलायची पाउडर है। ठीक हो गया। इसके अंदर ही आपने अंडा शामिल करना है और अंडा जो है वो ना आप जिसमें आप जो है ना ये बुरादा जो भी आपने खुश्क वाला सारा बनाया हुआ है मिक्सचर, ये जिसमें मतलब अच्छे से ना इसमें मैशअप हो जाए ना, इतना ही बस आपने अंडा लेना है। ठीक हो गया, ज़्यादा अंडा नहीं डालना, फिर वो ये ढीला हो जाएगा। और अगर बिलफर्ज़ आपका ये मिक्सचर ढीला हो जाता है, यानी कि आपने ये डाला है और ये ढीला हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा। और जहाँ पर इसके अंदर आपने 2 अदद जो है वो ना कुकिंग ऑयल डाल देना है या आप घी डाल सकते हो। अब जी हम यहाँ पर बात करते जाते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं, साथ साथ बात करते हैं और साथ साथ जो है वो अपनी रसमलाई को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं इसको जो है गूंदना स्टार्ट कर दूँगी, ऐसे ना मतलब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, और फिर मैं इसकी जो है वो अच्छे से ना वो बना लूँगी, गोलियाँ बना लूँगी, गोल राउंड शेप बना, इसकी शेप तैयार कर लेंगे। ओवल शेप आप बना सकते हो, राउंड बना सकते हो, पेड़ा शेप बना सकते हो, आप जो है वो 3 कोनी शेप बना सकते हो, चौकोर बना सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसे आप। मैंने यहाँ पर गोल बना कर रखी। यहाँ पर मेरे पास अंडा जो है थोड़ा सा कम पड़ गया था इसमें, तो मैंने थोड़ा सा, जैसे आप आटे में पानी शामिल करते हो वैसे आपने यहाँ पर अंडा वगैरह शामिल करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें अंडा वगैरह शामिल करके इसको जो है वो साथ साथ जो अच्छे से क्या कर लिया है, बना लिया मिक्स करके ना। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से ये बनकर क्या हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ वो क्या क्या थे जी। सबसे पहले जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने डाला है वो मैंने डाला है इसके अंदर नारियल का बुरादा। ठीक है, आपने अक्सर यूट्यूब पर जो है वो सर्च देखे होंगे रसमलाई की रेसिपीज़, लेकिन उन्होंने शायद, मैंने भी जितनी रेसिपीज़ देखी हैं, खैर वहाँ पर नारियल का बुरादा बिल्कुल नहीं डला हुआ था। नारियल का बुरादा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रसमलाई को शानदार बना देती है। इलायची पाउडर तो होता ही होता है, मैदा भी आपने शामिल करना ही है। और दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या, आपके पास बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो है वो आपकी रसमलाई जो आप गोलियाँ वगैरह बनाते हो ना शेप्स, उनको जो है वो उखाड़ देता है, यानी कि वो फूल जाती हैं अपनी शक्ल ना जब आप उसको बॉयल दूध में डालना शुरू करते हो। अब ये यहाँ पर मैं अपने हाथ दिखा रही थी कि यार किस तरह हो गए ऑयल से। खैर मैंने ऑयल लगा कर तो उनको बना लिया था। अब यहाँ पर मेरे पास दूध बिल्कुल बॉयल हो रहा था, कहीं खौल रहा था दूध, तो खौलते दूध के अंदर जो है ये डाल दी थी गोलियाँ और इनको जो है ना मैंने जल्दी बनाना शुरू कर दिया था और बना कर ना, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो ये बिल्कुल फूल गई हैं अच्छे से, और अब देख लें। और यहाँ पर जो है मेरी रसमलाई बनकर तैयार हो गई थी। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा या आपको लगता है कि ये मेरी गलती है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।